भूमिका रही है और अपनी जो भाषा होती है कि मातृभाषा हमारी है, माँ और भाषा, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जोड़ती है और जो जोड़ता है वह योग है। तो इससे जो जुड़ाव है, इसकी जो जड़ें हैं, यदि वो मजबूत होती हैं तो हमको विपत्तियों से बचा लेती है। तो भाषा का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और हमें जो भाषा चुने, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, एक मूल जो तत्व जो संस्कृत छो और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो हमारे जीवन में। अब जब हम अपने भाषा में जब बात करूं घर में, तो हमके बहुत भीतर तक एक आत्मीयता दी देता है। उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच दिल्ली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में दिल्ली एनसीआर में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को गढ़वाली कुमाऊनी भाषा सिखाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच दिल्ली के संरक्षक डॉक्टर विनोद बछेती ने बताया कि दिल्ली एनसीआर समेत श्रीनगर, गढ़वाल एवं देहरादून में बच्चों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में मंच द्वारा गढ़वाली कुमाऊनी भाषा सिखाने की कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इस साल लगभग 42 केंद्रों पर बच्चों को उनकी मातृभाषा की कक्षाओं का आयोजन किया गया। इस समारोह में लगभग 200 शिक्षकों एवं केंद्र प्रमुखों का विशेष तौर पर सम्मान किया गया। उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच दिल्ली के संयोजक दिनेश ध्यानी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी भाषा व सरोकारों से जोड़कर रखें। जो समाज अपनी भाषा संस्कृति से जुड़ा रहता है, वही समाज अपनी पहचान बनाए रखता है। डॉक्टर बछेती ने कहा कि हम गढ़वाली कुमाऊनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है तो रोजगार प्राप्त करने के लिए नई पीढ़ी अपनी भाषाओं में स्वयं जुड़ जाएगी। इस अवसर पर गढ़वाली कुमाऊनी भाषा सीख रहे छात्रों ने अपनी भाषा में विशेष तौर पर प्रस्तुति देकर साबित किया कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले भी बच्चे अच्छी गढ़वाली तथा कुमाऊनी भाषा को सीख और बोल सकते हैं। इस समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकों के अलावा उत्तराखंड के कई साहित्यकार, पत्रकार एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। डॉक्टर विनोद बछेती को, उनकी पूरी टीम को उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी विरासत को जिस तरह से बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज यहाँ पर शिक्षा जगत से जुड़े उन गुरुओं का सम्मान किया गया। तो अपनी प्रादेशिक भाषा को बचाने का भी और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं उनके प्रयास के लिए उनको साधुवाद देता हूँ और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं एक बार पूरी टीम को पुनः बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.